कि मैं ये कभी नहीं सोचता कि कांग्रेस की सरकार हो, कि बीजेपी की सरकार हो, कि आरजेडी हो हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ जदयू का सरकार हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल एक नागरिक हूँ, और सरकार कोई भी हो, सरकार को अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन जहाँ तरीका गलत होता है, हम आवाज़ वहाँ उठाना चाहते हैं और आवाज़ वहीं उठाते हैं। जी सर। मुझे किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं और कोई अपनापन नहीं है। जी सर, जी सर। मुझे मतलब है कि अगर आप सिस्टम में हो तो सिस्टम को सही ढंग से चलाओ, ताकि हमारा देश विकास करे, हमारा समाज विकास करे। मुझे बस यही मतलब। वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती और प्रदीप जी के जीएस पर। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रदीप सर, और फिलहाल मैं सर के स्टूडियो में ही हूँ, हरियाणा में अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। आपने एक वीडियो भी देखा था हमारे और सर के साथ, जो कि हरियाणा के बच्चों के लिए हम लोगों ने जो कैंपेनिंग चलाया था, जो 2 अक्टूबर को लगातार चला है और ट्रेंडिंग में रहा है वो ट्वीट पूरे भारत से। सभी बच्चों को मैंने कहा था इसको जारी करने के लिए, ट्वीट करने के लिए 2 अक्टूबर को सर ने संदेश दिया था आप सभी को। वो वीडियो अपने मैथ मस्ती चैनल पर भी था और प्रदीप सर के जीके वाले चैनल पर भी था। तो सर क्या उसका क्या नतीजा रहा कुछ आज, चूँकि आज 2 अक्टूबर है, जिस टाइम हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका क्या कुछ परिणाम आपको नज़र आया, क्या हुआ? सबसे पहले परिणाम बताने से पहले वो अपने ही अंदाज में वो कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। और सबसे पहले आपका विपिन सर मैथ मस्ती से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं जीके भाई प्रदीप सर स्पेशल विपिन सर का थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से इस ट्वीट में हमारे को मतलब हमारे लिए बच्चों के लिए गुहार लगाई। और इस ट्वीट का आपके कहने का और हम सभी हरियाणा के यूट्यूबर का इतना फर्क हुआ सर कि ये पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर गया। तो आपका स्पेशल मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए सर, थैंक यू आपको भी। और चूँकि आपने एक मुहिम चलाई, मुझे तो आपने बताया तब मैं जाना कि भाई यहाँ पर ये स्थिति है, तो मैंने कर दिया। और सबसे पहली बात मैंने हमेशा से कहा है सर कि आज जो कुछ भी है या नहीं है, चाहे जितना ही है, जो पहचान है, जितने ही लोग मुझे जानते हैं, जो विद्यार्थी मुझे जानते हैं सर, उन्हीं के लिए हम काम भी करते हैं और करना भी मुझे ज़रूरी है, क्योंकि आप बेरोज़गार के वजह से हमारा रोज़गार है। तो इस बेरोज़गार को भी रोज़गार देना है, और आने वाले जितने भी बेरोज़गार हैं उनको फिर रोज़गार दिलाना है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे अभी भी हैं, बहुत सारे बच्चे हर साल तैयारी करने के लिए आते हैं सर। बिल्कुल सर। और हम लोग का यही उम्मीद रहता है सरकार से कि हर एग्ज़ाम टाइम से हो, वैकेंसी समय से आए और उसका रिजल्ट टाइम से आए, ज्वाइनिंग टाइम से आए। तो ये प्रयास तो हमेशा हम करेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, तो इसे करना ही है सर। अब मैं मतलब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कुछ सर बेधड़क। मैं चाहता हूँ ना सर कि आज हम लोग बहुत इत्मीनान से बात करें, जैसे हम अपने घर में बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये परिवार है, हमारा जो चैनल है एक परिवार है, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है कि हम दोनों की कुछ बातचीत से ये लोग सीखें, कुछ समझें। बिल्कुल सर। और क्योंकि हम जो यहाँ शेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी का कुछ पार्ट आपसे शेयर करने जा रहे हैं, हो सकता है इससे कुछ आपको सीख मिल जाए। और हाँ, जिसको समय लगता होगा कि इसमें बर्बाद होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा, क्योंकि इसमें विशेष कुछ नहीं, जो भी कुछ होगा वो हमारे इनके जो अनुभव है अब तक के, ये सफ़र है जो देखते आए छात्र रहते हुए, एक टीचर बनते हुए, और ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उस चीज़ों से सीख मिलता है। हमने भी सीखा है बहुत जगहों से, और आपको सीखना है तो आप भी सीख सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आपके बारे में सुना है कि सर मतलब आज से 4-5 साल पहले जब आपने YouTube चैनल स्टार्ट नहीं किया, तब मतलब जब घर में बारिश होती थी तो आप एक कटोरा लेकर बैठ जाते थे कि वो बारिश के कारण जो आपका बिछोने वाला जिस पे आप सोते हो वो भीग जाए। ऐसा सत्य है या ये कोई अफवाह थी सर? सर ये 4-5 साल पहले की बात नहीं है, ये बात है जब मेरा बचपन था। लेकिन मुझे सब कुछ ज्ञान था जब मैं 5, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रहा था। जी सर, जी सर। उस टाइम की कहानी है, चूँकि पहले घर मिट्टी की हुआ करती थी, कुछ लोगों का घर छत का था, या किसी का ईंट का होता था। ईंट का ना गिलावा पर बनता है घर हमारे यहाँ, जैसे ईंट जो जुड़ाई होता है ना सर, मिट्टी से जुड़ाई होता है। जी सर, जी सर। मिट्टी को गीला करके पानी से, और उससे जोड़ा जाता है, सीमेंट बालू नहीं होता। ठीक है सर। तो कुछ लोगों के पास वैसे घर थे, हमारे पास जो घर था वो हमारा पास मिट्टी का घर था। जी सर। और ये मिट्टी का घर बहुत समय तक, जब हम लोग
लगभग मैट्रिक किए हैं ना, जी सर। उस टाइम के बाद हमारे पिताजी को एक घर मिला था सरकारी, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के जी तहत सर, एक जी आता सर। है, तो उस समय एक छोटा सा घर बना था। लेकिन उससे पहले मैं जब 10th में पढ़ता था उस टाइम की ये सब कहानी है, 10th से पहले तक की पूरी कहानी है, मेरे 10th तक आने तक की वो लगातार कहानी है। चूँकि बारिश के टाइम में जब ऊपर से छप्पड़ होता है, हम लोग के यहाँ छप्पड़ कहा जाता है जी उसको, सर। झोपड़ी का ऊपर छप्पड़ होता है सर, जी सर। तो वो जब चूते रहता था ना तो मुश्किल होता था। पहले बारिश भी होती थी सर, लगातार एक एक सप्ताह तक उसको कहते हैं झपसी लगना, तो वो लग जाता था ना, हमारे यहाँ झड़ी लगना हाँ, कहते हैं। झड़ी लगना ना, हाँ। तो वो लगातार बारिश होते रहता था। तो उस स्थिति में क्या होता था ना कि बिछावन भीग जाएगा, फिर बिछावन भीगे हुए पर आप सो नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो क्या होता था कि बिछावन को मोड़ के हम लोग बैठे रहते थे, कहीं बेड ना मतलब भीगे। बेड क्या होता था, खाट होता था, जी सर। खाट होता था या कहीं चौकी है तो है, तो वहाँ पर हम लोग कटोरा लेके या जो गमला होता है सर, तो बड़ा वाला हमको हम लोग यहाँ गमला बोला जाता है जिसमें आटा गूंथते हैं, सर, परात बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो उसको लेके बैठते थे ताकि पानी कहीं रूम में नहीं बिखरे। तो ऐसे पूरी रात कट जाती थी, और कभी कभी बारिश नहीं छूटे तो पूरी रात उसको लेके पानी रोक रहे हैं, औंघा रहे हैं, उलट रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं। तो बड़ा अखरता था, लगता था कि गरीबी जो है ना एक पाप है। तो ये हमेशा से मेरे सीने में एक चुभन सी चुभते रहती थी सर। मतलब जैसे आपने गरीबी अपने निजी जीवन में देखी हुई है, और आप जिन बच्चों को मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार से, मोस्टली सर्कल है, अब तो नहीं कहूँगा, अब ऑल ओवर इंडिया आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो गरीब बच्चे जब मतलब पढ़ाई के कारण अगर मतलब एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? सर सबसे पहली बात होता है ना कि हमें मानसिक रूप से, दिमागी रूप से हमें ट्रेंड होना होता है। पैसे मैटर नहीं करता है पढ़ाई के लिए। मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी कहानी बताया था कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होता था, जब मैं पढ़ता था तो मैंने ये कभी अपने माँ बाप से फरमाइश नहीं किया कि मुझे ये वाली पेन चाहिए, मुझे 5 रुपए की पेन मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, आज तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में, फिर भी हम लोग 2-3 रुपए वाले पेन से पढ़ते हैं ना। बिल्कुल यह ना, आप बच्चे, आप लोग भी इसे लिखते होंगे, हम लोग भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल है कि नहीं सर? लिखने के लिए तो बेहतरीन है। सर। तो उस टाइम भी उस तरह के पेन आया करते थे, महंगे भी पेन आते थे हमेशा से। तो हमारा यही सब तरीका रहता था यहाँ से कि मैं चाहता था केवल पढ़ना। जी सर। हालांकि पढ़ने में मैं बहुत तेज नहीं था, बिल्कुल। मैं हमेशा से कहते रहा हूँ कि पढ़ने में मैं कोई तेज नहीं था। ऐसा नहीं था कि शुरू से मेरा बेसिक बहुत अच्छा था और एकदम धुआंधार जो पढ़े सब समझ में आते गया, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, पढ़ने की ख्वाहिश थी। जी सर। क्योंकि एक चुभन होता था, देखते थे कि पिताजी किसान रहे, दादाजी किसान रहे, और किसान रह के भी कुछ हुआ नहीं। हम लोग के यहाँ या तो खूब बाढ़ आ जाती है या कभी सुखाड़ पड़ जाता है। तो सुखाड़ पड़ा तो सब जजात ऐसे ही खत्म हो गया, फसल बर्बाद हो गया सर। उसमें आदमी पंपिंग सेट से पानी पटाते 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 परेशान हो जाता है। उसकी उतनी भी आमदनी नहीं हो पाती है जितना वो खाद और पानी खेत में दे देता है। दूसरा चीज, कभी अगर फसल अच्छा हो भी गया तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा बाढ़ आके। अब बिहार में जानते होंगे, हर साल आप न्यूज़ में देखते होंगे, हमारा बिहार का अभिशाप है क्योंकि आज तक बांध उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया पानी के निकासी का कि बिहार बच सके। तो ये सारी चीज़ें जब देखते थे अपने परिवार के साथ तो पता चलता था कि अगर हम भी ऐसे ही रहें तो फिर हमारा इतिहास परिवार का कभी नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही रह जाएगा। उसी को बदलने के लिए हमेशा प्रयास करते थे और पोस्टर हम लोग इकट्ठा कर लेते थे। चुनाव और के टाइम में कुछ पोस्टर इकट्ठा कर लेते थे, प्रचार वाला कोई भी आता था तो उसके पीछे सर सादा कागज रहता था और उस पर हम लिखते थे। जितना भी रफ काम होता था ना पढ़ने का, सब उसी पर होता था मेरा। जैसे सर मैंने जैसे आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश की है, मैंने ऐसा सुना था कि सर जब मतलब आपने पहली बार खुद का मतलब कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो होता ही है सर, स्ट्रगल होता है, बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैंने ये सुना है कि सर आपने अपना फ़ोन बेच करना एक ऐसा पोस्टर छपवाया था जो आज तक पूरे बिहार में वायरल है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो चौक में जिंदा जला देना। तो क्या ये सच्चाई है सर? उसमें कहानी ये था सर कि जब मैं हाजीपुर रहता था और हमारे जो भी छात्र हाजीपुर से होंगे बिहार से तो जानते होंगे अच्छी तरह से, तो जब मैं
चूँकि परिस्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम जब मैं पढ़ाना शुरू किया। और सच्चाई ये भी बात है कि सर जब भी कभी ऑफलाइन पढ़ाए तो बहुत पैसे हम लोगों ने नहीं कमाए। पैसे जो भी कमाए या पैसे जो भी आते थे उतना रेंट उनके में सब निकल जाता था, खाने पीने रहने और रेंट में निकल जाता था, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग 800 रुपया लेके 500 रुपया लेके लाइफ टाइम पढ़ाते थे, यानी जब तक तुम्हें नौकरी ना हो जाए तब तक पढ़ो। पैसे तो उसने एक बार दिया और रेंट मुझे हर महीने देना होता था कोचिंग का। तो इस तरह से कभी पैसे बचते नहीं थे। और कभी जैसे शुरुआत में बहुत कम बच्चे थे तो उस समय की ये बात है सर कि मैं तंग आ गया था अपने लाइफ से। मैं सोचता था कि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, ये मुझे लगता था। अब किनको क्या लगता है ये मुझे नहीं पता, हालांकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तभी तो आज 22 लाख स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक विश्वास मेरे अंदर भी था कि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। वैसी परिस्थिति में कई बार मन होता था सर कि पढ़ाना छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर ले ताकि रोजी रोटी अच्छा से चले। लेकिन बार बार जब अंदर से एक सवाल, उस सवाल का यही जवाब आता था कि तुम पढ़ा ही अच्छा सकते हो, ये तुम्हें तुमसे अच्छा होगा। सही है। तो मैं फिर प्रयास करता था कि मैं अच्छा से थोड़ा बच्चे जुटें और अच्छा से पढ़ाएं ताकि अपना भी जीवन अच्छा से चले और लोगों को पढ़ा भी सके। तो उसी टाइम मैंने एक फ़ोन अपना बेच के सर, चूँकि प्रचार कराने के लिए कुछ पैसे नहीं थे हमारे पास, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं खुद से भी परेशान हो चुका था। तो मेरा फ़ोन एक फूटा हुआ था डिस्प्ले उसका, तो 1500 रुपये में मैंने फ़ोन बेचे थे और एक बैनर छपाया था मैंने, पोस्टर इतना बड़ा सर, यही साइज में। मैं ये सेंचुरी वाला पेपर होता है ना सर, इसी में 2000 मैंने छपाया था पम्पलेट। और उस पर मैंने लिखवाया था कि अगर तुम्हारे सोच से 100 गुना ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा तो किसी चौराहे पर जिंदा जला देना। जी सर। तो उसी टाइम से मेरे बारे में कुछ बातें वायरल हुई और स्टूडेंट पढ़ने आए। और उस टाइम मैंने ये सुसाइड नोट भी लिखकर स्टूडेंट को दे दिया था वहाँ अपने क्लास में। और पेट्रोल 5 लीटर पेट्रोल गैलन में मंगवा के रख दिया था और बच्चों से बस यही कहा था कि 2 घंटा मुझे पढ़ाने का मौका दिया था, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो मुझे जला दें। ठीक है सर, ठीक है। तो उसी दिन से हमारे थोड़ा सा क्या हुआ ना कि एक बदलाव आ गया और कोचिंग अच्छा चलने लगा। फिर यही सब चलता सर, मतलब जैसे आज आपको पूरा, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये प्रचार आप लोग भी इस्तेमाल करें। हो सकता है कि कहीं आपकी दुश्मनी हो किसी से, है ना। और उस टाइम चूंकि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है तो मैं ये कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि प्रचार करने का यही तरीका हो और आपकी कोई दुश्मनी हो और वो दुश्मनी आपसे निकाल ले, आपको जला दे, क्या पता। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें सर। जैसे कि अभी वो मेरा पर्सनल विचार था और मुझे पर्सनल उस चीज़, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब जुनून इंसान में, वो कहते हैं ना सर, अंधेरे से लड़ने का संकल्प अगर कोई कर लेता है तो एक छोटा सा जुगनू भी अंधेरा हर लेता है। तो वो वही बात है सर, आपने अपने जीवन में स्ट्रगल देखे हैं और रियल में जब स्ट्रगल के बाद सफलता मिलती है ना सर, रियल में मज़ा आता है। अगर आपको पहले ही पड़ाव में सफलता मिल जाए ना सर, उस लाइफ को आप कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। ये मेरा रियल ओपिनियन है, हो सकता है सर आपका अलग सर हो। नहीं सर, सही बात है और यही होता है सर। मैंने आपसे कहा, मैं एक ही चीज़ ईश्वर से प्रार्थना हमेशा करा हूँ कि चाहे तो मुझे कितना भी गिरा दो, मेरी ज़िंदगी में कितना भी बाधाएं आ जाए, मैं कितना भी गिरूँ, मैं हर बार उठ जाऊँगा। मैं ईश्वर से कहता हूँ कि केवल मुझे मौत मत देना और तब तुम हमें कष्ट दे के दिखाओ। तुम्हारी हर चुनौती स्वीकार है मुझे। जी सर। क्योंकि मैं अपने कर्मों पर भरोसा करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी तरह मैंने हमेशा से किया है सर। जी सर, ठीक है सर। जैसे मैंने अभी मतलब आपकी, मैं रेगुलर फॉलोवर भी हूँ आपका, पिछले लगभग 1 साल से आपकी वीडियो भी देखता हूँ। क्योंकि मतलब सर जब भी आप आते हो ना, आपका एक अलग अंदाज है, आप गाने के साथ आते हो और वो चीज़ दर्शकों को या मतलब व्यूअर को, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके बारे में कुछ विचार रखना चाहो सर। सर गाना बचपन से ही थोड़ा बहुत गा लेते थे और गाना तो हमारे पिताजी, पहले नाटक होता था हमारे गांव में, तो ड्रामा बोलते हैं, तो ड्रामा होता था नाटक, तो उसमें हमारे पिताजी हिस्सा लेते थे। मैं बहुत छोटा था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे 7-8 में गया ना, तब तक हमारे पिताजी वो ड्रामा खेलना छोड़ दिए थे। लेकिन बचपन से मुझे याद है, मैं 3रे क्लास में था तो हमारे पिताजी गाना भी गाते थे और ड्रामा में ही वो एक कोई किरदार निभाते थे। तो वो हमेशा हमारे यहाँ छठ पर्व के टाइम होता है सर। जी सर। तो छठ पर्व के टाइम होता है ड्रामा, तो उस टाइम हमारे पिताजी नाटक में गाना गाया करते थे। तो हो सकता है कि उस समय सुना, देखा तो मुझे अच्छा लगा और धीरे धीरे मैं गाने लगा।
और हमारे पिताजी गाना गाए थे, मुझे बचपन में मैंने सुना था। और ख़ास के आज मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर आप अपनी माँ के बारे में ही बोलते रहते हैं, कभी पापा के बारे में नहीं बात करते हैं या नहीं बोलते हैं। तो मैं आज पापा के बारे में भी बोल देता हूँ। और वही गाना मैंने सुना था, मेरे पापा ने गाना गाया था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला रे, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है सर, मुझे चूँकि मैं छोटा था, बच्चा था, मैं उसी समय से थोड़ा थोड़ा हमने भी गाना शुरू कर दिया और फिर सीखते 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 बस ऐसे ही सुन के गाए और कुछ नहीं। ठीक है सर, ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का ना, मतलब अगर हम कोई चीज़ कंसेप्ट पढ़ाना शुरू करें उससे पहले बच्चे अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा। और वो पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही आपकी वीडियो आती है, हम प्ले करते हैं ना, 30 सेकंड में हमें मिल जाती है और फिर वीडियो छोड़ने का दिल ही नहीं करता। हो सकता है सबका अलग अलग अंदाज है सर, जैसे मैं है ना, मतलब वीडियो की शुरुआत जैसा आपने देखा होगा शायरी से करते हैं। हाँ, तो हर एक यूट्यूबर का सर एक अलग अंदाज होता है। मैंने भी यही सोचा था सर कि जैसे मान लीजिए हम गाना गाएं, अब ये सबसे अलग हो गया कि भाई सबसे पहले तो कुछ लोगों ने कहा अरे भाई ये टीचर होके गाना गाता है, इसको शर्म नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि भैया किस टीचर के घर में गाना नहीं बजता है। अगर मान लो कि मेरे पापा टीचर होते तो क्या हम लोग कभी जिंदगी में गाना नहीं सुनते? घर में गाना नहीं बजनी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा ना कि सर कि जैसे ही गाना गा के जाते हैं तो एक क्षण या तो आप नेगेटिव में हो, सोच रहे हो मेरे बारे में देख रहे हो, या पॉजिटिव हो, दोनों स्थिति में आप रुकोगे कुछ ना कुछ देर। जैसे मैं गाना गा के आया, हो सकता है कि आपको अच्छा लगा गाना, तो सोच के अरे ये गाना गा के पढ़ाता है, गाना तो अच्छा गाया है, पढ़ाता कैसे है, तो आपने देखा। दूसरा, अगर आपको ये लगा कि यार टीचर होके गाना गाता है, एकदम पागल है, तो बिल्कुल सर, तो मतलब देखेंगे सर, पॉजिटिव होगा तो लाइक मिलेगा, नेगेटिव होगा तो डिसलाइक मिलेगा, देखेगा जरूर। जी। तो यही चीज़ें थी। और इसमें क्या होता है ना कि बच्चे एक बार गौर करके देखें और देखें तो भी पढ़ाई अच्छा लगा। तो चलो एक काम तो हुआ, गाना भले ही मैंने 10 सेकंड और 15 सेकंड गाए या 20 सेकंड गाए या कभी आधा मिनट गाया, लेकिन वीडियो तो उसे 30 मिनट देखना पड़ा, 25 मिनट वो देखा और कहीं ना कहीं सीखा। जी सर, तो 30 सेकंड मान लो हम गाना सुना के तुम्हारा टाइम बर्बादे कर दिए, लेकिन फिर तुम्हारा हाँ 30 सेकंड बर्बाद किया, लेकिन 30 मिनट तुम्हारा आबाद कर दिया मैंने। सही सर, सही है सर। जैसा कि मैंने सुना है कि वीडियो भी आपका रेगुलर फॉलोवर रहा हूँ, कि जैसे मतलब पीछे है ना एक गांव के शायद एक लड़के को सांप ने काटा था और उसको आप अपनी गाड़ी में लेकर गए थे सर। क्या ये घटना मतलब आपके कोई वो भाई था या कोई गांव का लड़का था सर? सर मेरे गांव से बगल के गांव का लड़का था। जी सर। तो मेरा देखिए समस्या यह है वहाँ पर सर कि गांव क्षेत्र है, तो गांव में यातायात की उतनी साधन हमेशा होती नहीं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जहाँ तक जो हमसे जहाँ भी हो पाए, क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी तो है और वो भी गाड़ी तो यानी लोगों का ही दिया हुआ है। जी सर। जो हमें देखते हैं, जो चाहते हैं। अगर मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पैसे नहीं देती, मैं कार नहीं खरीद पाता। जी सर। तो अगर मैं वीडियो बनाता भी और मुझे कोई पसंद नहीं करता तो कहाँ से खरीदे? तो सब उन्हीं लोगों का दिया हुआ है। तो वो सांप काटा था, मुझे कॉल आया और सुबह में 5 बजे मुझे कॉल आया था। मैं जनरली 6 बजे उठता हूँ। 5 बजे हमारे एक भैया हैं, उन्हीं उसी गांव के, तो वो डॉक्टर हैं, उनका श्याम जी नाम है। तो छोटा सा मतलब एक दवाई वाई अब बेचते हैं, छोटा सा उनका दुकान है, लेकिन इमरजेंसी में वो काम आते हैं। और गांव में होता है सर, बड़े बड़े दवा के या क्लिनिक की दुकान नहीं होते हमारे यहाँ, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो दिन भर सेवा देते हैं वहाँ पर। तो उन्हीं ने मुझे कॉल किया कि बच्चे को सांप काट लिया है, सो कोई गाड़ी नहीं मिला है, आप आ जाइए। बोले कि ठीक है, मुझे आपको पहले ही कहना चाहिए था, कहीं अलग नहीं खोजना चाहिए था आपको। जी सर, जी सर। मैं 10 मिनट में पहुँच गया वहाँ पर और फिर उसे लेकर गया और भगवान की कृपा है बच्चा आज है। और ऐसे 2 बच्चों के साथ हुआ था, तो दोनों को मैं वहाँ लेकर गया हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है सर। इंसानियत से बड़ा तो इस जहां में कोई धर्म नहीं होता। और दूसरा सर, मैंने सुना है कि जैसे आपने भी वीडियो में दिखाया था कि जैसे आपके गांव में मोहम्मदपुर गांव से सर बिलोंग करते हैं, बिहार का एक गांव है, और मैंने देखा था सर उस गांव में लाइट नहीं थी, आपने शायद लाइट की भी व्यवस्था की थी, वो भी वीडियो को भी देखे आप ना? जी सर।
और एक वीडियो देखा है सर, वो मतलब ज़्यादा तो मैं उसको नहीं देख पाया, स्टार्टिंग का फेज मैंने देखा था कि मतलब दुर्घटनाएं ज़्यादा होती थी उस जगह भी आपने कुछ ऐसा किया, और रात को 12 बजे आप काम कर रहे थे, क्या ये सर मैंने सही देखा था? हाँ सर, वो वीडियो में तो आपको सब कुछ दिखा होगा ही। जी सर। तो उसमें यही था सर कि एक हमारे जो सलाह चौक है सर हमारे गांव के पास, तो NH है सर, तो हाजीपुर से जंदाहा की तरफ, वो समस्तीपुर की तरफ सड़क जाती है, तो पावर हाउस है, पावर ग्रिड, और उसी जगह क्या था ना, पुलिया के पास वो थोड़ा सा गड्ढा बन गया था, पुलिया ऊंचा हो गया था, रोड थोड़ा धंस गया था। तो उस पर क्या होता था सर कि दोनों तरफ खाली था सड़क, तो लोग तेजी से आते थे बाइक से, क्योंकि खाली सड़क में लोग तेज चलाते ही हैं, और वहाँ पर जंप करके एक्सीडेंट कर जाता था। तो ये घटनाएं बहुत दिनों से होते आ रही थी, और ये घटना मैंने भी देखा कि ऐसे होता है। एक दिन खड़े होकर मैंने लगभग 1 घंटा वहाँ बैठ के उस पुलिया के पास, और मैंने वॉच किया कि आखिर होता क्या है यहाँ पर, कमी क्या है यहाँ पे। तो देखा तो कई जो आदमी जानते थे वो तो ब्रेक लेके वहाँ से निकलते थे, और जो अनजान है पहली बार उस सड़क से गुजर रहे हैं तो तेजी से जंप कर जाता था। कई एक्सीडेंट मैंने अपने आंखों से देखे, और कई को बचते देखा मैंने। जी सर, जी सर। तो मैंने तुरंत अपने साथियों से कहा, अपने भाई से कहा जो अगल बगल हमारे पड़ोस में हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया, और सबको लेके खुद से अपने तरफ से सीमेंट मंगवाया ट्रैक्टर से, और बालू गिट्टी मंगवाया सर, और उसको सब मिल के हम लोगों ने शाम से शुरू किया रात तक, और फिर एक दिन और दिन में काम किया। एक बार आधा बना दिया, फिर अगले दिन आधा बना दिया। तो ऐसे अब उम्मीद करते हैं कि कोई एक्सीडेंट उस दिन से नहीं हुआ। जी सर, मतलब ऐसा मैं तो चाहता हूँ जैसे विपिन सर आपकी सोच है वैसा हर एक इंसान अगर सोचना लग सर, ये जाए ना। सारी सीख मुझे मिली थी बचपन में, एक किताब में पढ़ा था, रास्ते का पत्थर, शायद आप भी पढ़े होंगे। रास्ते का पत्थर क्या होता था, एक रास्ते पर पत्थर था, हर कोई ठोकर खाता था लेकिन उठ के चला जाता था। तो ये सीख मुझे वहाँ से मिला था। और लाइट वाली जो बातें हैं सर, वो मैंने अपनी माँ से सीखा। जी सर, जी सर। जब मैं पढ़ाई करता था ना, जब मैं मैट्रिक इंटर के बाद मैं हाजीपुर चला आया था, तो मैंने अपनी माँ से कह रखा था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ही चाहिए। तो मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाती थी, तो वो 500 रुपये हर महीना इसी तरह इकट्ठा करती थी सिलाई करके। उस समय बहुत सस्ता होता था, 5 रुपये में कपड़ा सीना होता था, तो 500 रुपये वो जमा करती थी हर महीने। तो मैं ये देखता था सर कि दिया जला के वो सिलाई करती थी रात में। दिन में तो घर का काम होता था, धान पीटना, धान कूटना, तब जाके वो चावल निकलता तो उससे खाना बनता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो रात में वो सिलाई का काम करती थी। जी सर। तो दिया समझते होंगे सर, दिया पहले क्या होता था ना, एक शीशी में कपड़ा का बत्ती लगा के उसमें मिट्टी तेल डाल के किरासन, तो वो क्या होता था ना सर, हवा चले तो बूझ जाए। हमारे यहाँ चिमनी बोलते थे सर उसको उस टाइम। हाँ, तो हवा में वो बूझ जाता था बार बार। तो मेरी माँ जाती थी हमेशा चूल्हा में जंगल डाल के, और फिर उसे फूंकती थी मुंह से, फूंक के फिर आग जला के फिर दिया जलाती थी। ये हो सकता था कि 10 मिनट में वो 5 बार बूझ जाए, कभी हो सकता था कि घंटा भर न बूझे, जिस दिन हवा थोड़ा सा भी तेज चला तो डिस्टर्ब होता था। तो वो अंधेरा मैंने देखा है, और उस अंधेरे में कितनी तकलीफें होती हैं। जब मैं पढ़ता था तो वही बात याद करता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे अपराध लगेगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत मेहनत करके पढ़ाती है। सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी हर एक व्यक्ति का है, हर एक पढ़ने वाले छात्र का है, जिसके पिता किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उन सब के परिवार का यही स्थिति है सर, कि पिताजी के पास, हमारे पास चप्पल अच्छा होगा, लेकिन पिताजी क्या होगा ना कि उनका चप्पल का अगर फीता टूट जाएगा तो उसको रस्सी बांध के और वैसे काम चलाते हैं सर। और हमें नई चप्पल ला के देंगे सर। मैं अपने छात्रों से बस यही कहना चाहूँगा, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, आपको नींद आता हो ना, तो अपने माँ बाप की तकलीफ को जरूर याद करना कि दिवाली आए, छठ आए, दुर्गा पूजा आए, कोई पर्व त्यौहार आता है, ईद आए, मुहर्रम आए, कुछ भी हो, तो हमारे लिए वो नए कपड़े जरूर खरीद देते हैं। खुद के कपड़े फटे होते हैं, लेकिन उनके खुद के फटे कपड़े होते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो दिवाली में नहीं खरीदे ना, तो छठ में खरीद लेंगे। और छठ में कोई और खर्चा हो गया तो फिर छठ में नहीं खरीदते, सोचते हैं कि अच्छा होली आएगा ना तो होली में खरीद लेंगे। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही कटती रहती है। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि कभी भी अपने माँ बाप के दिल को मत दुखाइएगा। अगर वो मेहनत थोड़ा भी कर रहे हैं आपके लिए ना, पढ़ाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करके पढ़िए, उनसे ज़्यादा मेहनत आप करिए पढ़ने के लिए। तभी तो सर एक मशहूर शायर गालिब अक्सर कहा करते थे
कि शौक तो ना माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती है। वो बात आपने आज सही कही है सर। मतलब जब भी हमें है ना मतलब हताश हो, रात को नींद आने लगे कि मैं और नहीं पढ़ सकता, तो हमें संदीप माहेश्वरी जी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मम्मी पापा के आंखों को देखना है। अगर वहाँ से मोटिवेट हम नहीं हुए ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें मोटिवेट नहीं कर सकती। यही बात रहेगी। और सर जैसा कि मैंने सुना था कि अभी पीछे पे मतलब कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है, अनलॉक 5 स्टार्ट हो गया है। कोरोना स्टार्टिंग में चला तो सबको हमें डर भी था, अब थोड़ा थोड़ा डर भी निकल रहा है। तो उस टाइम में मतलब सभी ज़रूरत के लिए आगे आए थे, तो सुना है सर आपने भी 1 लाख डोनेट किए थे, तो उस बारे में कोई राय हाँ सर, वो उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। और सर मैं पहले ही कहता हूँ, हमेशा से कहा हूँ सर, कि मैं ये कभी नहीं सोचता कि कांग्रेस की सरकार हो, कि बीजेपी की सरकार हो, कि आरजेडी हो हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ जदयू का सरकार हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल एक नागरिक हूँ, और सरकार कोई भी हो, सरकार को अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन जहाँ तरीका गलत होता है, हम आवाज़ वहाँ उठाना चाहते हैं और आवाज़ वहीं उठाते हैं। जी सर। मुझे किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं और कोई अपनापन नहीं है। जी सर, जी सर। मुझे मतलब है कि अगर आप सिस्टम में हो तो सिस्टम को सही ढंग से चलाओ, ताकि हमारा देश विकास करे, हमारा समाज विकास करे। मुझे बस यही मतलब होता है। आज मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता हूँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हूँ, मैं योगी जी के खिलाफ भी बोला हूँ, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोला हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर मदद मांगे तो उस समय भी मैं तैयार, और 1 लाख रुपए डोनेट किया था मैंने। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं आप बहुत गलत किए कि गरीबों को नहीं, मैंने गरीबों को भी सहारा दिया है, जहाँ जहाँ हमसे जो हो पाया मैंने किया है। लेकिन जब देश का एक मुखिया यानी हमारे देश का गार्जियन अगर आपसे हेल्प मांग रहा है, तो आपका अधिकार बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। अगर हमारे माता पिता घर में या दादा अगर हेल्प मांगते हैं, तो परिवार के हर एक सदस्य को एक कर्तव्य बनता है उस परिवार के मुखिया को सहयोग करें। लेकिन अब वो जो सहयोग करे वो गलत यूज किया या सही यूज किया, ये उनके कर्तव्य को हमने तो जाता है, कर्तव्य निभाया था। जी सर। जैसे सही बात है सर, कोई भी पद नेता देश से बड़ा नहीं होता, जो देश से प्यार करेगा वो सरकार से सवाल करेगा, ये सच्चाई है। आज सर अगर मतलब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो भी हम पूछते एक अध्यापक होने के नाते हर एक समझदार व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति या जो अपना हक समझता है, जो कर्तव्य समझता है, इस देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा सवाल बनता है। बिल्कुल बनता है सर, क्योंकि सवाल हमेशा राजा से किए जाते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि वो उसके पास उसका सॉल्यूशन होगा। अगर जो अब मतलब सत्ता में नहीं है सर, उससे सवाल करने का फायदा क्या है? वो तो हमारी तरह ही है ना। तो सवाल करना कोई गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं मानता। और एक अध्यापक होने के नाते और एक पढ़े लिखे स्टूडेंट होने के नाते हर गलत के खिलाफ आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे ना सर, तो वो अंग्रेजों वाली कहानी बनते देर नहीं लगेगी। जब अंग्रेज स्टार्टिंग में आए थे ना, तो किसी भारतीय ने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, तो धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। तो आवाज़ गलत है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा एक ही चीज़ मानना है सर, चाहे वो किसी पद पर हो, मुखिया हो, विधायक हो या मंत्री हो, कहीं भी कुछ भी हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, अगर आप सही काम करते हैं सही चीज़ों के लिए, तो हमेशा हम सपोर्ट करते हैं। एक जिम्मेवार नागरिक हैं हम इस देश के, तो हम सपोर्ट करेंगे, हमेशा सहयोग करेंगे। और आप गलत करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। जी सर, जी सर, तो बहुत अच्छी बात है सर। और जैसा कि मैंने कल आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजी थी सर परसों, तो मैंने देखा था कि मतलब एक बार तो मैं शौक हो गया था कि मैं मेरा खुद का प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ कि मेरा जैसे बर्थडे 15 जून 1991 को है। क्या सर आपका बर्थडे भी उसी दिन है? जी, 15 जून 1991। और आप सभी को बता दूं, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, मेरा और सर का एक ही दिन जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1991। और बड़ा इत्तेफाक की बात है ये। और गांव का नाम भी मोहम्मदपुर, जो कि सेम भले ही हमारा बिहार में और सर का हरियाणा में। बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत सारा सवाल आप मुझसे कर लिए। मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल मैं आपसे भी पूछूं। जी सर, जी सर। एक मुरारी सर से जब हमारी बात हुई थी, जी सर, क्योंकि हम दोनों धुरीना में पढ़ाते हैं, जी सर, धुरीना के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, तो मुरारी सर बता रहे थे सर, जी सर, कि सर जब यहाँ पर हरियाणा कलर का एग्ज़ाम हुआ था, जी सर, जी सर,
तो हरियाणा में जो भी बच्चे यहाँ एग्जाम देने आए थे जी सर, उन सब के रहने और खाने का व्यवस्था आपने अपने तरफ से किया जी था? सर किया था। या कोई फंड था कोई सरकारी? नहीं सर, कोई सरकारी फंड नहीं था, क्योंकि वही बात है सर, मतलब गरीबी जिस इंसान ने ना रियल में देखी हो ना, वो गरीब का दर्द समझ सकता है। कहते हैं ना, जिसके पैर फटे नहीं भाई वो क्या जाने पीर पराई। अगर जिसकी सर पाँव की एड़ियाँ कभी फटी नहीं है ना, तो वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकता। इससे पहले सर मैंने क्या किया था, फतेहाबाद में कलरक का जब एग्ज़ाम था ना, उससे पहले मैं मतलब फतेहाबाद के आसपास के होटल्स वगैरह में गया था। मैं खुद गया था और वहाँ से मैंने रेंट पूछा कि अगर मैं एक दिन रुकूं तो कितना रेंट लगेगा, तो बोला रात का ना 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेगा। और आपको पता है सर, अगर कोई बेटी एग्जाम देने आ रही है तो अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसके पापा आएंगे, तो कम से भाई आएगा, 1000 रुपये उनको वो और साथ में खाने पीने का। तो एक जरूरतमंद इंसान का कम से कम है ना 2000 रुपये का, अगर आजकल हमारे भारत में एक फितरत है सर, अगर उनको लगे ना सामने वाला बंदा मजबूरी में है तो वो आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा कि आप ये बेटी के लेकर कहीं और नहीं जाएगा, बस स्टैंड पे नहीं रुकेगा। तो सर मतलब हृदय से मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। तो सर मैंने पहले वहाँ जाकर नोटिस किया था इन चीज़ों को, फिर मेरे को लगा कि एक इंसान का, अगर मैं अपने लेवल पे, या टीम धुरीना ने सपोर्ट किया था सर मेरे को कि अपने लेवल पे हम ऐसी मुहिम स्टार्ट करें जो फतेहाबाद में जितने भी बच्चे आए उनके फ्री खाने नहाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी जाए। तो एक इंसान के हमने 2 से 2500 रुपये बचाए और यहाँ पर हजारों जरूरतमंद बच्चे आए, कम से कम 5000 बच्चों को हमने रहने और खाने की फ्री व्यवस्था की। और सर ऐसा मैं कहता हूँ हर एक जिम्मेवार इंसान को करना चाहिए जो अपने पास से कुछ करने के लायक हो सर। बहुत अच्छा सर, सैल्यूट है इस बात के लिए, अच्छा लगता है। और क्या कहें, हमारे पास तो शब्द कम पड़ जाएंगे कि इतना दूर तक, क्योंकि शहर में मान लो, गांव में तो हर कोई थोड़ा सा कर लेता है, शहर में कोई किसी को पूछने नहीं जाता है। सर बिल्कुल बिल्कुल, शहर में इंसान बसते हैं लेकिन गांव में इंसानियत बसती है। जी सर, ये सुना था, लेकिन आपने शहर में भी इंसानियत को बसा दिया। जी सर, बहुत बड़ी चीज़ है सर। और सर एक बात बताइए, आप पहले ऑफलाइन पढ़ाया करते थे? जी सर, जी सर। तो ऑफलाइन कब से पढ़ाते हैं आप? सर ऑफलाइन पढ़ाते मेरे को लगभग 3 साल हो गए हैं सर। हरियाणा में? हाँ जी, हरियाणा में। तो आप जो अपने चैनल पर तैयारी करवाते हैं, अभी तो आपका यूट्यूब चैनल भी है? जी सर, प्रदीप जीके बाय प्रदीप सर, जीके बाय प्रदीप सर के नाम से। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार जरूर जाकर सर का क्लास देखिएगा, ताकि आपको अगर अच्छा लगे, बेहतर लगे तो सर से क्लास करिए। तो बेसिकली आप पढ़ाते किस चीज़ के लिए हैं सर? हम मतलब जैसे मैथ होता है ना सर, सभी एग्जाम में मैथ आता है, तो जीके भी सभी एग्जाम में आती है। लेकिन हमारा क्या होता है सर, एक मतलब जैसे हरियाणा जीके हमने स्टार्ट किया ना, तो वो चैनल का एक दायरा बन गया सर हरियाणा में। अब जब इंडिया जीके की वीडियो डालते हैं, पता तो सबको होता है कि ये हर लेवल पर मतलब काम आएगी, लेकिन वो दायरा अभी भी वहीं बना हुआ है सर। हम आपसे भी टिप्स लेना चाहते हैं कि जीके भाई प्रदीप सर पर मेहनत बहुत करते हैं सर, दिल से मेहनत करते हैं। और जो बच्चे देखते हैं तो वो मतलब उनको पता भी होगा, लेकिन चैनल सर चाहकर भी बाहर नहीं जा पा रहा। इसके बारे में सर कुछ अगर बता पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। बाहर जाएंगे आपके चैनल, और जितने भी हमारे छात्र देख रहे हैं, आप सब सर को सपोर्ट करिए, देखिए वहाँ से। और इसीलिए अगर आपको अच्छा लगता है तब ये कोई जबरदस्त, अरे फोन में 1 सेकंड के तक आने हैं, एक बार क्लिक करोगे कि जीके बाय प्रदीप सर, अच्छा लगा तो देखना, ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, बात खत्म। एक बार चेक कर लेना है, इसमें कोनो खर्चा तो नहीं लगता है। और सर हम चाहते हैं कि रेलवे के लिए आप अभी पढ़ाइए, ताकि बच्चों को हेल्प मिले। और मैंने देखा है आपकी वीडियो, बहुत सारे कमेंट भी मैंने पढ़ा है, तब आपसे सवाल किया है। बहुत बच्चे आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसमें मैंने खाली वीडियो देखा था कि हरियाणा जी के आपने पढ़ा रखा था। तो अब मैं आपसे मांग करूंगा कि आप वैसा जी के उस तरह से पढ़ाएं कि एसएससी के एग्जाम में भी आ जाए, रेलवे के एग्जाम में। और फिलहाल तो केवल अभी आप रेलवे के लिए तैयारी बच्चों को करवाइए। जी सर, वैसे हरियाणा जी के मैंने कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को डाल रखा है। जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको 1 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया जी के की भी सर प्ले लिस्ट बना रखी है, और आप कहोगे तो आपके कहने पर सर अब रेलवे के लिए स्पेशल इंडिया जी के मैं शुरू कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही हम पूछना चाहते हैं कि सर हम कैसे ग्रो कर पाए। मतलब जब हमें ना एक टीचर सर मतलब शिद्दत से पढ़ाता है ना और व्यूज नहीं आते सर, दिल तो टूटता है। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहूँगा आपको कि दुनिया का ये पहले शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी वीडियो को भी डिसलाइक किए हैं। मैं सुबह देख रहा था सर के साथ वीडियो, तो देखा कि भाई डिसलाइक मारा हुआ है इन्हीं के फ़ोन से,
तो मैंने पूछा कि सर आप डिसलाइक आप किए हैं या कोई कर दिया है मजाक से? बोले कि नहीं सर, मुझे लगा कि इस वीडियो से भी बेहतर मैं वीडियो बना सकूँ। हालांकि वो वीडियो मिलियन में है, 2.7 मिलियन उसके व्यू हैं, लेकिन सर ने उसको डिसलाइक कर रखा था। वो इसलिए कि इन्हें पसंद नहीं आया, इन्हें लगता था कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं जो अपने बारे में सोचे कि मुझ में ये कमियां हैं। लोग तो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। सर सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी सर। आपने जिस दिन पहली वीडियो डाली है ना, और आज वीडियो डाली है और कल वीडियो डालोगे, हर वीडियो में सर सुधार की गुंजाइश होगी। और जिस दिन हम खुद को लाइक करना शुरू कर देंगे ना सर, उसी दिन हमारे लेवल में गिरावट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ, आप किसी के फैन मत बनना। अगर आप किसी के फैन बन गए ना, तो उसमें आपको कभी कमियां नजर नहीं आएगी। फैन मत बनो, फिर अंधविश्वास हो जाएगा, अंधभक्त बन जाओगे। फिर अगर मान लो हमारी बातें बहुत अच्छी लगती है आपको, और उसके बाद हम जो बोले सब सच्चे बोले, उसके बाद कोई झूठे नहीं था, तो ऐसे में क्या होगा ना, अंधविश्वास हो जाएगा। ये आप अंधभक्त हमारे बन जाएंगे। आपको हम गलत भी बोलेंगे तो अब ये आपको अच्छा ही लगेगा, और किसी से भी लड़ जाओगे मेरे चक्कर में। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने विवेक का इस्तेमाल, अपने मस्तिष्क का, अपने आँख, क्योंकि ईश्वर ने मुझे आँख दिया है, मस्तिष्क दिया है सोचने के लिए, अपने लिए फैसला लेने के लिए ये दिया है। अगर हमारी आंख से सबको चलना था तो सबको आंख नहीं देते भगवान, हमारे बल आंख से सब देखता। बिल्कुल सर। परमात्मा सर कोई भी चीज़ है ना, मतलब गलत नहीं बनाता है। कभी कभी हम सोचते हैं सर, हम सुसाइड कर लेते हैं। मतलब कोरोना के टाइम में तो सर बंदा डिप्रेशन में ऑटोमेटिक ही चला जाता है, क्योंकि एक टीचर जब बच्चों को हम सर एक तो मतलब ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, तो बच्चों से इंटरेक्शन होती थी। और अब आपने भी फेस किया होगा सर, कैमरे पर वो फीलिंग नहीं आती है जो रियल में बच्चों के साथ हम मजाक कर लिया करते थे। अब कैमरे के सामने तो सर दिखावटी हंसना भी पड़ता है। वो मतलब एक एक्टर वाला रोल करना पड़ता है, खुश नहीं है फिर भी हंसना पड़ता है। तो सर डिप्रेशन में चले गए थे। वास्तव में मैं और की नहीं कहूँगा, मैं खुद की कहूँगा कि स्टार्टिंग में सर जब कोरोना का वो पहला लॉकडाउन लगा था ना 22 मार्च वाला, तो 1 महीने के लिए सर मैं मतलब मीडिया चैनल ही देखता रहता था, और वहाँ पर हर मतलब घंटे कोरोना की अपडेट आती थी। इतना डर गया था सर, मतलब घर में मीना मैं कहीं भी नहीं गया तो सैनिटाइज से 4 बार मतलब हाथ धोता ही धोता था, इतना डर था। और डिप्रेशन में चले गए थे कि तेरे को हो गया तो तेरी मम्मी को हो जाएगा, एक छोटी गुड़िया बच्चे को हो जाएगा। जी जी। तो उससे सर मतलब डर लगता था, लेकिन डिप्रेशन में चला गया। और फिर है ना सर, नई पॉजिटिविटी के साथ हम आए, और वीडियो से बच्चों को, भाई बच्चों का नुकसान ना हो किसी भी कारणवश, दोबारा मतलब ऑनलाइन सेटअप शुरू किया। और अब सर मतलब कुछ रिलीफ है कि बच्चों से एटलीस्ट है ना, हम ऑनलाइन ऑफलाइन तो नहीं, ऑनलाइन तो कनेक्ट हो ही पा रहे हैं। सर ऐसा आपने भी फेस किया होगा क्या, ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस? सर एक बात बताइए, आपके नज़र में कोई आपके रिश्तेदार या दूर तक कोई जान पहचान वाले, कोई आपके नज़र में कोरोना वाले पेशेंट मिले? सर मैंने तो, मेरे जितने भी रिलेशन है लगभग है ना, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मेरे फ़ोन में भी 5-1 हज़ार कॉन्टेक्ट होंगे। और मैं मतलब रिश्तेदारी में भी जितना जानता हूँ, कोई भी सर मेरे रिलेशन में कोरोना पेशेंट है मेरे को नहीं मिला सर। आपको मिले हो सर? मेरे भी नहीं सर। तो सर मेरे आस पास से लेकर कहीं तक चाहे, क्योंकि हमारा भी तो अब सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया है। कभी किसी बच्चे ने भी मुझे कमेंट नहीं किया कि सर मेरे परिवार में या किसी दोस्त में या कहीं भी जानकार में किसी को कोरोना हुआ है। पता नहीं है ये सरकार की आंकड़ा कहाँ से आती है, कैसे है, ये तो भगवान ही जाने। उसकी सत्यता पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते, सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। केवल हम दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मेरे नज़र में, मेरे जानकार में कहीं नहीं कोई। जी सर। हालांकि ये प्रभावित बहुत हुआ, हमारा प्रभावित तो हुआ, चले गए हम लोग। लगभग मान के चलो अगर जीडीपी सर -30 के आसपास गई है ना, तो मतलब पीछे तो गए हैं हम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर और सर हम एक चीज़ चाहेंगे कि हाँ, जो भी छात्र देख रहे हैं, या तो प्रदीप सर के चैनल पर देख रहे हैं या मेरे चैनल पर देख रहे हैं, आप सब लोग कमेंट करिएगा कि आगे अगर हम सर से मिले तो किस बात पर चर्चा करें, क्योंकि हम लोग का लगभग बात अब खत्म हो चुका है। और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा। और
ये सर हमने अपने रियल एक्सप्रेशन या जो हम पर रियल में जो बीती है ना वो शेयर की है, और ये वास्तविकता थी सर, और शेयर कर लेनी चाहिए। जिस चीज़ से बच्चों का फायदा होना सर वो चीज़ें हमें शेयर कर लेनी चाहिए। अगर हमारे इस वीडियो से ना कोई एक बच्चा भी सर अगर मोटिवेट होता है ना तो वीडियो बनाने का अर्थ है पूरा हो गया है। ठीक है, नेगेटिविटी फैलाने वाले तो बहुत होंगे सर। मैंने जैसे किसान अभी मतलब बिल आया था, मैंने कहा था मैं किसानों के साथ हूँ, फिर भी सर 1000 कमेंट है ना पॉजिटिव आए थे ना, तो 10 कमेंट नेगेटिव आए थे। बोला तो ये तो कांग्रेस वाला है। सर नेगेटिविटी तो हर जगह है सर। सुबह जब हनुमान चालीसा भी चलती है ना सर, उस पर भी 16,000 लाइक होंगे तो 1,000 डिसलाइक जरूर मिलेंगे। देखा होगा सर। तो हम लोग किस खेत की मूली है। हाँ, बिल्कुल सर। तो मैं इनमें विश्वास नहीं करता, हमेशा खुद को ना पॉजिटिव ही करने की कोशिश करता हूँ, और हमारा सौभाग्य है सर। जैसे आप अभी राजस्थान जाके आए, हरियाणा आए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जाते जाते बच्चों को बहुत अच्छा लगा सर। और सर मैं बचपन में सुना करता था, बचपन से जानते आ रहा हूँ कि हरियाणा पंजाब जब लोग हमारे यहाँ से काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं सर यहाँ खेतों में, तो अभी तो कोरोना के लेकर यहाँ बहुत कम लोग हैं, बिहार वाले न के बराबर ही हैं अभी, लेकिन यूपी बिहार से लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं। मैंने देखा और सुनते थे बस यही चीज़ कि कुछ भी हो लेकिन भूखे नहीं मरोगे कभी हरियाणा पंजाब चले जाओगे ना। वो इसलिए कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो मालिक होते हैं खेत के, जो खाएंगे वही खाना लेकर खेतों में जाते हैं मजदूर के लिए। अगर लस्सी पिए हैं तो वो लस्सी लेके जाएंगे, छाछ है वो छाछ लेके जाएंगे, चाय पिलाएंगे तुमको 4 बार 5 बार, खाना भर पेट खिलाएंगे। तो जो भी वहाँ लोग होते थे ना सर, जो डरते थे बाहर जा, चूँकि सर घर से निकलकर कुछ बच्चे जो कि मान लीजिए कि बाल्यावस्था में ही है, वो भी काम करने के लिए आ जाते थे। ऐसा आपने देखा भी होगा सर, क्योंकि गरीबी क्या नहीं करवाता है। जी सर। तो वो लोग भी बात करते थे कि कहीं और जाओगे तो हो सकता है काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भूखे मर जाओगे, भूख से नहीं टिकोगे, फिर भाग आओगे, यहाँ पर चले आओगे। तो लोग पंजाब हरियाणा आना ज़्यादा पसंद करते थे कि वहाँ पर कम से कम भूखे कभी नहीं रहोगे, काम मिला तो भी, ना मिला तो भी खाना मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं हरियाणा को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस पंजाब को और आप लोग को। यहाँ के लोगों में मैंने सबसे ज़्यादा ईमानदारी देखी है सर। मैं कई दिनों से घूम रहा हूँ और कई जगह गया हूँ। मैं आपके गांव में भी गया हूँ, गांव के बड़े बुजुर्ग से बात किया है, और गली गली घूमा हूँ मैं। उसकी भी वीडियो अपलोड होने वाली है हमारे चैनल पर, तो वो भी देखने को मिल जाएगा सर। जी सर, चलो बहुत अच्छा लगा सर। राजस्थान भी, कल राजस्थान से आए हो तो उसके बारे में थोड़ा 2 शब्द कहना चाहो। राजस्थान में मैं जब गया था, सुभाष चरण सर से मिला और वहाँ भी घूमने गया मैं कई जगह उनके साथ, बहुत अच्छा लगा। सारे लोग बहुत अच्छे हैं सर। मैंने पहले ही कहा कि ये जो जगह है ईमानदारी का मिसाल है सर, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही रहे, और भारत की शान है आप लोग, और इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखें और आने वाली पीढ़ी को यही शिक्षा देते रहिए। सर जो बिहार है मतलब वो भाईचारे की मिसाल है। यहाँ आते हैं सर, हम भी देखते हैं मतलब खेतों में काम करने के लिए जो लेबर आती है तो बहुत मेहनती लोग होते हैं, और हम है ना उनको अपने भाई ही मानते हैं, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं किया सर। हम उनके साथ ही खाना तक खा लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो मैं भी चाहता हूँ सर कि मतलब जल्द ही मैं भी बिहार आऊँ और आपसे मिलूँ सर। बहुत अच्छा लगा मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और सारे टीचर लोगों को मैंने इनवाइट किया है सर। अपने जितने भी जो भी टीम में काम कर रहे हैं ये, और जो टीम के बाहर लोग हैं जिनसे मैं जहाँ तक मिल पाया हूँ, मैंने सबको इनवाइट किया है कि मेरे बिहार आइए। और चूंकि मैं यहाँ इसलिए आया था सर, गांव-गांव सीखा हूँ, देखा हूँ कि आखिर गांव का विकास कैसे होता है, और हमारे भी सपने हैं सर कि आपके गांव की बराबरी हमारी गांव भी करे। जी जरूर करेंगे। और इसमें मेरा प्रयास है, मैं देखिए मैं कहाँ तक सफल होता हूँ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं प्रयास हमेशा करूँगा। सही है सर। तो विपिन सर के साथ मिलकर बातें करने में बहुत अच्छा लगा। तो हम एक ही उम्र के हैं, एक दिन होंगे और गांव का भी नाम सेम होगा। और मैंने ना मेरा मतलब जितना भी 29 साल का जीवन है उस काल में पहला इंसान मिला है जो सेम डे का है। मेरे भी जीवन में सर। अच्छा, गांव भी सेम है सर, बस फर्क हरियाणा और बिहार का है। हाँ, तो सर मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, जितने भी व्यूअर जीके भाई प्रदीप सर के व्यूअर है, हालांकि सर आपकी अपेक्षा बहुत कम है, 2,20,000 है, ठीक है, लेकिन जितने भी व्यूअर है ना उनसे कहूँगा मैथ्स मस्ती हरियाणा वाले आपको मेरे से भी ज़्यादा जानते हो सर, लेकिन जितने भी व्यूअर है ना उनसे कहूँगा कि एक बार सर के मैथ्स मस्ती पर विजिट जरूर करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जाके जीके चेक करते हो, आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, तो फिर भटकोगे नहीं इधर उधर। अगर आपको मैथ अच्छा लगता है,
तो वहाँ भी जाके अगर अच्छा लगता है तो पढ़ना। तो 1 मिनट का काम है केवल देखना। हाँ बिल्कुल। जाते जाते बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, चाहे जीके भाई प्रदीप सर अच्छा लगे विजिट कर लेना, चाहे मैथ्स हाँ। मस्ती अच्छा लगे विजिट कर लेना। एक बार है ना 5 सेकंड जरूर देना इस काम में। हाँ। अगर अच्छा लगे तो कर लेना, बट अदरवाइज कोई बाउंडेशन है नहीं है, कोई चलिए, खर्चा इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर हमारे तरफ से। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। और इन फ्यूचर जब भी मिलेंगे ना इसी पॉजिटिविटी के साथ मिलेंगे। और आप जो भी मुद्दे पर डिस्कशन करना कमेंट चाहते करना हो नीचे कमेंट कि आगे आप करना। अगर हम लोग मिले तो किस चीज़ पर बात करें, क्योंकि आगे मैंने इनवाइट बिहार में किया है। अगली मीटिंग होगी ना बिहार से सर के साथ लाइव रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं बच्चों।